जब लुटेरे ही बन जाए पहरेदार, सवाल तो बनता है। जब नेता ना हो जिम्मेदार, सवाल तो बनता है। जब जनता में हो हाहाकार, सवाल तो बनता है। जब देश का युवा हो बेरोजगार, सवाल तो बनता है। जब अन्नदाता हो लाचार, सवाल तो बनता है। जब बहरी हो जाए सरकार, सवाल तो बनता है। जब देश की सुरक्षा का हो सवाल तो बनता है। जब शहर में हो जंगल राज, सवाल तो बनता है। जब सुरक्षित ना हो नारी जब की लाज, परीक्षा का हो सवाल तो बनता है। जब महंगाई हो हद से पार, सवाल तो बनता है। जब विशेष प्रोग्राम सवाल तो बनता है। आज हम बात करेंगे रीट परीक्षा पर। रीट परीक्षा का जो पर्चा लीक हुआ और उसके बाद परीक्षा कैंसिल भी हुई और कई बीजेपी इस पर लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है, वहीं एसओजी अपना काम कर रही है। तो देखते हैं कि आज इस विषय पर क्या चर्चा होती है और क्या निकल कर आता है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, एक तरफ मेरे साइड में है राजेंद्र आर्या, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, और दूसरी तरफ हैं हमारे दूसरी साइड है अशोक सिंह शेखावत, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं। तो बात करेंगे, सबसे पहले बात होती है राजेंद्र जी, आपसे सवाल बनता है कि क्या ऐसा क्या रहा। शुरू में ये कहा गया कि पर्चा लीक नहीं हुआ है, शिक्षा मंत्री की तरफ से भी इस तरीके के बयान है, बाद में ये बात खुल के आई कि पर्चा लीक हुआ है। तो क्या कहीं ना कहीं कोई क्या सेंध रह गई, इतनी समय क्यों लगा इस चीज़ को बाहर आने में? गौरव जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब से ये परीक्षा हुई उसके बाद से लगातार एसओजी ने ही सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी पकड़े गए थे या जो भी सस्पेंशन हुए थे, तो वो एसओजी के ही इन्वेस्टिगेशन और उसके आधार पे ही हुए थे। तो ये तमाम बातें हैं इसके अंदर, और बहुत एकदम से पहले से कहना कि पर्चा लीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, एसओजी ने एक एक कड़ी से कड़ी को जोड़ लिया और तार जोड़ लिए, तब माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके की ये बात हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी भाई कह रहे थे कि राजस्थान के अंदर, आपको मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में ले जाऊं कि रीट की परीक्षा 2018 के बाद में नहीं हुई थी। तो सरकार बनने के बाद में 2018 दिसंबर में जब सरकार बनी, उसके बाद से लगातार आपको पता होगा कि करीबन 1.5 साल का पीरियड कोरोना काल में चला गया। उसके बाद में इस रीट की परीक्षा को 5 बार मतलब अलग अलग कारणों से या मतलब जो भी दबाव डालने के बाद में इनको स्थगित कराई, तिथियां बदलवाई गई। उसके बाद में सरकार ने ये पूरी तरीके से, आपको पता है सितंबर के माह में, सितंबर 2020 के अंदर तमाम तरीके की परीक्षाएं सरकार ने करवाने के लिए वो किया और उसके लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए। उसके बाद में भी एसओजी पूरी तरीके से चाक चौबंद थी उस तरीके से। उसके बावजूद अगर थोड़ा बहुत हुआ तो उसके बाद में सरकार ने इन्वेस्टिगेशन के बाद में इन चीजों को पकड़ा और पकड़ने के बाद में जो जो इन्वॉल्व हुए उनको किसी को बर्खास्त किया, किसी को सस्पेंड किया। 40 से ज्यादा लोग अभी अंदर बंद हैं, उनसे इंटेरोगेशन हो रही है, जुडिशियल कस्टडी में है उनके ऊपर। और एसओजी लगातार जो कि पेपर से जुड़े हुए लोग थे, नकल माफिया थे, चाहे गिरोह थे, चाहे अंतर्राज्यीय स्तर पे जो जुड़े हुए थे, राजस्थान के अंदर अलग अलग जगहों से लोगों को पकड़ा और इस तरीके से। फिर मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण तो ये हुआ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस एक परीक्षा का, एक लेवल की परीक्षा को रद्द कर दिया और दोबारा परीक्षा कराने के लिए कहा, और उसके बाद में परीक्षा के लिए पद भी बढ़ा दिए। और जब विधानसभा का सत्र हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि बजट का सत्र आया, बजट के सत्र में जिस तरीके से विपक्ष ने अपना जो व्यवहार किया या जो मुद्दा, मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, देखिए बात सिर्फ इतनी है कि जो सिनेरियो हुआ हमने भी देखा, सबने देखा, सारी बात भी समझ में आई कि परीक्षा कैंसिल की गई, वो भी अच्छी बात है कि चलिए माना कि कुछ गड़बड़ हुई है तो उस परीक्षा को कैंसिल भी किया गया, पद भी बढ़ाए गए, अच्छा है, बेरोजगारों के लिए भी बढ़िया है, जो रोजगार पाना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया है, ये सब सराहनीय है। पर इतना समय लग गया शुरू में क्यों नहीं इतनी कड़ी जांच की गई कि अगर ऐसा कुछ निकल के आ रहा था तो उसको शुरू में निकालना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं चूक तो इसको देखेंगे ना, चूक के रूप में तो देखेंगे। गौरव जी देखिए, एसओजी को फ्री हैंड शुरू से रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके पास गृह मंत्रालय भी, उन्होंने एसओजी को शुरू से फ्री हैंड दे रखा था। और ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से चल रहा था, अलग अलग जो गिरोह थे या जो माफिया सक्रिय थे, जिनका पिछले आपको पता होगा लगातार
जो करीबन 2013 से लेकर 18 साल की पूर्ववर्ती वसुंधरा जी की सरकार थी, उसके अंदर भी 5 बार पर्चे लीक हुए, जिसमें एक बार 2014 के अंदर आरएस का पर्चा लीक हुआ, 2017 के अंदर आरजेएस का पेपर लीक हुआ, 2 बार रीट का पेपर लीक हुआ, एक पेपर और लीक हुआ। तो 5 लीकेज में उसके बावजूद कोई नहीं पकड़ा गया, किसी को भी सजा नहीं हुई, ना किसी को पकड़ा गया, ना किसी गिरोह से मतलब दरियाफ्त किया गया, ना उसको मतलब चलिए, सलाखों के राजेंद्र पीछे जी, पहुंचाया। आपकी तो बात ये समझ तमाम गए। बातें थी। तो बिल्कुल। सरकार ने जो पहली दफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर जो ये गिरोह सक्रिय है, पूरे देश के अंदर जो बेरोजगारों को लेकर जो युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, बेरोजगारों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको पकड़ना हमारा ध्येय है। और राजस्थान के अंदर आपको पता है एनटीए की जो परीक्षा हुई थी, नीट की परीक्षा के अंदर भी नकल का गिरोह राजस्थान में पकड़ा गया था, जबकि एनटीए ने यह कहा था, नीट ने यह कहा कि परीक्षा लीक नहीं हुई, जबकि नीट की परीक्षा भी पूरे देश के अंदर जगह जगह पे जो हुए थे। तो यहाँ ये कहना जरूरी है कि जब राजस्थान सरकार ने, एसओजी ने इन नकल माफिया को, घोटालेबाजों को पकड़ा है, तो अब इनको बचाने का क्या तुक है दूसरी एजेंसी को जांच देने के नाम पर? देखिए, इन्होंने सीधा कहा, शेखावत जी, आपने सुना होगा कि पर्चे आपके टाइम पे भी लीक हुए थे, जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी तब भी लीक हुए, और उसके बावजूद आपने कोई जांच नहीं कराई, इन्होंने एसओजी से जांच करा दी, तो फिर आप सीबीआई जांच की मांग क्यों? देखो कि पहले गौरव जी मैं बताऊँ आपको, इन्होंने कहा कि पेपर लीक हुए। लीक होना और चोरी होने में अंतर है। इस समय चोरी हुए हैं, और चोरी होकर के कहाँ दिए गए सबको पता है। 1 महीने पहले अपने सारे कोचिंग संस्थानों को कह दिया कि आप सब ये पर्चे लीक आपको करेंगे, चोरी देंगे आपको करके, और सबको बांट दीजिए, और हजारों लड़कों के पास वो पहुँच जाते हैं, और उसको कहते हैं पेपर लीक। पेपर लीक की यदि आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें कैसा आता है कि पहले अधिकतर पेपर लीक होते थे उस एग्जामिनेशन सेंटर से कुछ घंटे पहले या कुछ आधे घंटे पहले आते थे, उसकी फोटोकॉपी होकर के वहाँ पर सर्कुलेट होकर के कुछ लोग बैठते थे और वहाँ उसका हल करते थे, प्रश्नों का उत्तर का। ये है संगठित गिरोह, और इन्हीं के लोग मिले हुए हैं। आप ये देखिए, सबसे पहले जब से रीट का एग्जाम स्टार्ट हुआ, तो रीट का एग्जाम स्टार्ट होने से पहले इन्होंने क्या किया, बड़ा लंबे चौड़े इन्होंने किया कि साहब हम तो एक उत्सव मना रहे हैं रीट का, राजस्थान के अंदर ऐसा एग्जाम करेंगे उसको तो देखते रह जाएंगे, तो आपने उत्सव नहीं, मनाए। तो शेखावत जी, इस पे जो विशेष बनता है वो ये, क्या आप एसओजी की जांच से संतुष्ट नहीं है? इसका मतलब कि एसओजी जो जांच कर रही है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए सीबीआई जांच हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि गौरव जी, आप ही देख लीजिए, किसी संस्थान के अंदर, किसी स्टेट के अंदर, और उसी के अधीन है, और छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, और वो भी किस लिए पकड़ा? पब्लिक का इतना मानस, ग्रामीण एरिया में आप जाके देखेंगे, सिटी का मैं कह नहीं सकता, ग्रामीण एरिया में इतना मानस है कि लोगों के पास पहुंच गया, जाके सब आपको पेपर मिल जाएगा, इतने लाख रुपए दे दीजिए, तो ये दबाव। अब आप देख लीजिए, सपोज करो मुख्यमंत्री जी से या मंत्रियों से पूछताछ की जाएगी, तो आप बता दीजिए मुख्यमंत्रियों से और इनसे एसओजी कर लेगी क्या? चलिए, नहीं करेगी, एसओजी नहीं कर सकेगी। जिस तरीके से आपने कहा कि जो सरकार के अधीन है, तो वो एजेंसी उस सरकार के खिलाफ कैसे जाएगी? तो इसका मतलब सीबीआई भी केंद्र के खिलाफ नहीं जा सकती? नहीं, मैं एक बात बताऊं, एक तो मैंने कारण ये बताया, और दूसरा कारण आप ये देख लीजिए, पब्लिक के डेमोनियम के अंदर छात्रों के समक्ष में, उनके पेरेंट्स में और समाज में पूरा हो चुका है कि इस जो चोरी किया गया है उससे प्रेमा फेसी साफ हो रहा है कि किसी न किसी प्रकार से सरकार किसी को बचाने का काम कर रही है। किसी एजेंसी के ऊपर आप हम नहीं लगाते कि साहब ये एसओजी कर रही है, लेकिन एसओजी जिस प्रकार से कंडक्ट आप देखिए, 4 महीने में तो जाके वजन लाभ पकड़ाई में आता जाकर इनसे, और उसके बाद में आप देखिए मंत्री इनके लिप्त हो रहे हैं। राजीव गांधी स्टडी है, सारा पब्लिक डोमिनियन में आ गया कि किस प्रकार से कांग्रेस का, किस प्रकार से इसमें चरित्र रहा है, किन लोगों के कोऑर्डिनेटर थे जो नेशनल थे कोऑर्डिनेटर है। आप मुख्यमंत्री जी स्टार्ट कर लीजिए और उनके मंत्री जी स्टार्ट कर लीजिए, क्या उनसे पूछताछ हो सकती है? क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन तो आपका सीधा सीधा ये कहना है कि मुख्यमंत्री और बड़े आला मंत्री जो है वो इसमें शामिल नहीं? मैंने कहा कि आपको ये कारण भी है, और बाकी यदि वर्ड लूप में आप करोगे तो यदि इंडिपेंडेंट आप किसी को इंक्वायरी दोगे तो उसमें ही होगा, और उसी से पता पड़ेगा। आप देख लीजिए, इनकी स्टेटमेंट कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट आ रहे हैं बार बार में। जरोली को जैसे ही सस्पेंड किया जाता है कि बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिसमें राजनीतिक संरक्षण दिया हुआ है, वो जरोली जी की जो आपके पूरे तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उनकी प्रशंसा बार बार में कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। उसके अलावा आप जिस प्रकार से आप देखिए कि सुभाष जी गर्ग, क्या सुभाष जी गर्ग का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं आ रहा? क्या
पब्लिक डोमेन में बराबर आ रहा है। बिना राजनीतिक संरक्षण के ये काम नहीं हो सकता। सरकार बचाने का काम कर रही है, इसलिए हम करेंगे एसओजी से फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। छोटे छोटे मसलों को पकड़ेंगे। 300-400 में आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनको कभी पकड़ लेते हैं कि साहब 40 पकड़ लिया, 40 नहीं पकड़ता। सरकार किस लिए बनाई है? पकड़ने के लिए तो बनाई है। और आपने जो जिस प्रकार से इवेंट किया और कितनी पेपर लीक हुए हैं, हर पेपर में लीक हुए हैं। जिस प्रकार से उसको एक्यूज को पकड़ा गया भजनलाल बिश्नोई को, सुनने में ये आ रहा है कि उसने कहा कि मैंने तो हजारों की संख्या के अंदर लोगों को बना दिया, पैसे दे दे करके कितने बना दिए। तो हम कह रहे हैं प्रॉपर रूप से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। तो अब ये हजारों की संख्या में अगर वो कह रहा है तो एक चीज ये भी तो हो सकती है कि हजारों की संख्या में पिछले टाइम से बनाता रहा हो, जैसे पहले भी पेपर लीक हुए हैं। मैं कह रहा हूँ पहली बात तो रीट का पेपर लीक हुआ ही नहीं था, ये इनको मैं कह दूं। कोई भी एग्जाम में हुआ, मैंने आपको बताया कि लीक और चोरी में अंतर है। चोरी में सरकार लिप्त है, सरकार के मंत्री लिप्त हैं, सरकार के अधिकारी लिप्त हैं, राजनीतिक उनको संरक्षण है, राजनीतिक जिनको नियुक्तियां दी गई वो लिप्त हैं, उनकी बात चल रही है। सीधी बात। देखिए गौरव जी, ये कह रहे हैं कि पूरे लिप्त हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इनकी बात को सुना हूं और मैं इनकी बात का बिल्कुल तरीके से जवाब देता हूं कि जो ये बात कह रहे हैं कि लिप्त है, वो लिप्त है, ये लिप्त है, नाम है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अगर इनके पास में या इनके नेताओं के पास में अगर किसी के पास में भी कुछ भी सबूत है तो वो जाके एसओजी को दे सबूत। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अगर एसओजी इनकी बात नहीं सुनते तो कोर्ट के माध्यम से वो केस फाइल करवा दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है ना, कानून के रास्ते खुले हैं। यहाँ हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ केंद्र की तरह जांच एजेंसियों के ऊपर कोई हमारे दबाव नहीं है। आज ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, इनके ऊपर केंद्र सरकार ने जिस तरीके से शिकंजा कसा हुआ है, चाहे जुडिशरी के ऊपर जिस तरीके से, संवैधानिक संस्थानों के ऊपर जिस तरह से शिकंजा कसा हुआ है, चाहे चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग की बात हो, तो ये तमाम बातें हैं। देखिए हम यहाँ पर जो डिबेट कर रहे हैं उसमें ये है कि राजस्थान सरकार ने, आप इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात कीजिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं तो किसी भी सीधा सीधा कहना ये है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, एक बात तो समझिए। हाँ मैं समझ रहा हूँ ना, ये कह रहे हैं कि साहब बड़े लोग जो बड़े लोगों से उनसे कैसे बात नहीं, मैं आपको सिंपल बात कहता हूँ। क्या एसओजी सक्षम है? सुनिए ना, एसओजी सक्षम है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पावर है। अगर सीबीआई प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकती है, सीबीआई गृह मंत्री से सवाल पूछ सकती है, तो एसओजी राजस्थान के या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकती है। यहां पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है। यहां इन्वेस्टिगेशन को किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है, ना उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, ना ही उनको कोई इस तरह का कि भाई नहीं आप ये जांच मत कीजिए, वो जांच मत कीजिए। एसओजी को पूरी तरीके से फ्री हैंड है और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिसने भी जो गलती की है, हर गलती कीमत मांगती है और जिसने भी गलती की है उसको सजा मिलेगी। और फिर हमने तो ये कहा कि विधानसभा के बजट सत्र के अंदर राज्य माननीय महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण था, उस अभिभाषण के ऊपर विपक्ष ने जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया, आपने देखा होगा कि महामहिम राज्यपाल हों चाहे हमारे महामहिम सभापति हों, उनका एक लोकतंत्र में और संसदीय लोकतंत्र में उनका बहुत बड़ा स्थान होता है। उनके लिए गरिमा रखी जाती है। जब वो मतलब आसन या महामहिम पांवों पे हो या जैसे भी हो, तो उनके सम्मान में उनको कोई भी इस तरीके की गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा बजट का जो बजट अभिभाषण था महामहिम राज्यपाल जी का, उस वक्त ये पूरे टाइम तक खड़े रहे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी को छोड़ के वापस आ रहे थे तो वो वसुंधरा जी की डेस्क के सामने रुके और उन्होंने कहा, सुनिए उन्होंने कहा, नहीं मैं बता रहा हूं, प्रोटेस्ट की बात नहीं है ना सर। देखिए संसदीय लोकतंत्र की बात है, विधानसभा की परंपराओं की बात है, नहीं तो वो प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं ना। प्रोटेस्ट का अधिकार है, प्रोटेस्ट का अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट के साथ में अभिभाषण को अवरुद्ध करना समझदारी नहीं है। जब आपको पता होगा समझदारी की, जब हम बात कर रहे हैं तो एक सवाल मेरा, एक छोटा सा सवाल है मेरा कि अगर समझदारी की बात कर रहे हैं तो सीबीआई को जांच दे दीजिए ना, जैसा कि अभी अलवर का, देखिए अलवर के मैटर में भी तो हमने फटाफट सीबीआई को जांच दे दी, तो यहां देने में कहां दिक्कत आ रही है भाई? जब सब कुछ ठीक है तो फिर एक बार सीबीआई को दे देते हैं, इनकी भी संतुष्टि हो जाएगी। गौरव जी मैं आपको एक बात बताऊं, समझदारी के विषय पे मैंने ये सवाल, बिल्कुल आपने समझदारी की बात, आपका सवाल वाजिब है, मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, राजस्थान के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, तमाम राज्यों के अंदर पेपर लीक हुए, कभी वहां पे सीबीआई इंक्वायरी हुई? आप बताइए मेरे को, कोई एसओजी की इंक्वायरी हुई? कोई नहीं, कैसे नहीं हुई? चोरी पूरी जगह पे हुई है बिहार के अंदर। अरे सब जगह पेपर लीक हुए। अभी देखिए एक बार इनकी भी सुन ले। देखिए अशोक जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं आपको ये कह दूं कि सीबीआई जांच की मांग वहां करनी चाहिए जहां पे एसओजी खुलासे नहीं कर रही हो, एसओजी पकड़ नहीं रही हो, राजनीतिक दबाव हो, दखलंदाजी हो। मैं फिर एक बात कहता हूं, एसओजी की मतलब सीबीआई की विश्वसनीयता की बात बता दो सर। आपने देखा होगा
होगा 2014 के बाद में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में सीबीआई की क्या हालत है। सीबीआई के डायरेक्टर को आधी रात को जबरन बदल दिया जाता है और अपने मनपसंद आदमी को बिठा दिया जाता है। क्या उस सीबीआई के ऊपर आप या कोई भी विपक्ष की सरकार भरोसा आधी रात में तबादले तो राजस्थान में भी हुए नहीं, सर। सीबीआई की बात कर रहे हैं। सीबीआई को ये संवैधानिक संस्थान कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं कि नहीं साहब सीबीआई फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी। जिस आदमी को डायरेक्टर को हटा के उसकी जगह अपना मनपसंद का डायरेक्टर बिठा दिया। फिर मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या सीबीआई पेगासस के मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? क्या सीबीआई राफेल के मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? क्या जो देश के अंदर बड़ी बड़ी समस्याएं उनके ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? जबकि लगातार किसानों के मुद्दे पे, किसानों के जो हत्या हुई, जिनका नरसंहार हुआ, चाहे उस वाले मामले में क्यों नहीं दी गई भाई? आज एक बात बताइए, उसके हत्यारे बेटे को रिहा कर दिया, उसके जो मंत्री है गृह राज्य मंत्री, उसको अभी तक नहीं हटाया। अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप देखिए, लोकतांत्रिक संस्थानों को कांग्रेस ने हमेशा से, इस देश को बनाने में लोकतांत्रिक संस्थानों की बहुत बड़ी है, संवैधानिक संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका। लेकिन ये लोग लोकतांत्रिक संस्थानों को और संवैधानिक संस्थानों को जरूरत बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं। देखिए सीधे मैं आता हूँ आपकी तरफ ही आता हूँ। अशोक जी, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बड़े बड़े नाम ले दिए, बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, पेगासस का मुद्दा भी उन्होंने उठा दिया, राफेल का उठा दिया, तो वो तो सीबीआई की विश्वसनीयता पे अब सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से आप अब तक कह रहे थे कि एसओजी जांच नहीं कर सकती, वो कह रहे हैं कि सीबीआई कहाँ कर सकती है, सीबीआई भी सक्षम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि गहलोत जी के यदि लगता ना उनको कि हम सीबीआई जांच के लिए, तो इनके 3 साल के कार्यकाल में इनको मालूम है, राजेंद्र जी को, कि कितनी सीबीआई में आपने जांचें भेजी हुई है। तो मतलब आपकी उसको विश्वास था, तभी तो आपने अलवर वाले में भेजी है, सत्तर सिंह वाले में गई हुई है, प्रजापति वाले में गई है। प्रगति रिपोर्ट नहीं आई। अब मैं कह रहा हूँ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका, कोई भी सरकार रही हो, चाहे मैं नहीं कह रहा बीजेपी की रही हो, किसी की भी रही हो, इनके सामने उनका अलग तरीका होता है, उस तरीके से चलती है। नहीं, और तो जहां तक ये कह रहे हैं कि प्रगति रिपोर्ट ही नहीं आई जो पुरानी जांचें भेजी थी उसमें। देखो मैं बताऊं आपको, अब ये लीगली रूप से बात करेंगे तो एक अलग चीज़ है, वहाँ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, उसके बाद में एफआईआर करती है, उससे पहले करती नहीं है एफआईआर। और कौन से अपराध जाते हैं, जिन अपराधों के अंदर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और या चलान भी पेश हो गया है, तब भी सीबीआई के अंदर जो सारे मामले भेजे जाते हैं, तो उसमें पूरा दोबारा से पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है। और वो पूरा, क्योंकि प्रेमा फेसी रूप से स्टेट के पास सारी चीज़ें आती है, तथ्य आते हैं, एविडेंस आती है, वो कलेक्ट करके सारी सीबीआई को भेजती है। और दूसरी इन्होंने कहा कि हमारी सरकार तो बहुत कर रही है। आप ये देख लीजिए कि यदि एसओजी से आप सीबीआई को ट्रांसफर करते हो तो सरकार को ये डर लग रहा है, यदि क्या पता कौन सा मंत्री आ जाए, सरकार गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्यों भेजेंगे? इनको पता है अपने को बचाना कैसे है। सरकार बचाने के लिए आप छात्रों की, आप कह रहे हो कि किस प्रकार से लोगों ने तैयारी करी है, करोड़ों रुपए उनके खराब हो गए लोगों के, आप ऐसे कर रहे हो, सीबीआई भेज दीजिए, कौन मना करता है। लेकिन सरकार पता है कि सरकार चली जाएगी इस आधार के ऊपर। रुपए खराब हो गए तो वो क्या सीबीआई जांच से तो उसमें तो कोई ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अपराध हो गया ना, अपराध तो हो गया ना, अपराध हो गया, पर एसओजी जांच कर रही है। वो कह रहे हैं कि एसओजी पूरी तरह से जांच कर रही है और अभी तक के जितने खुलासे हैं वो एसओजी द्वारा ही किए गए। तो एसओजी, मैं बता रहा हूँ ना, आपके पूरे क्षेत्र में, राजस्थान के प्रदेश के अंदर चप्पे चप्पे पर जो रीट की तैयारी कर रहा था, लोग इससे समझते हैं, उनको पता है कि पेपर जो था लास्ट में जाते जाते वो 50,000 में बिकना स्टार्ट हो गया, जो 18 लाख से स्टार्ट हुआ था। ऐसी लोग जो एविडेंस वहां आ रही है, कलेक्ट हो रही है, और ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो एसओजी ने किया है। मतलब इस राजस्थान के प्रदेश के अंदर मुझे लगता है पहली बार ऐसा काम हुआ होगा जो चप्पे चप्पे पर सबको पता पड़ गया कि पेपर का पेपर कैसे लीक हुआ है। और लीक होने के बाद में सरकार ये कह रही है कि साहब हमने एसओजी का बड़ा अच्छा काम किया है। तो आपके बड़े बड़े लोगों ने उसका संरक्षण के बिना छोटा काम नहीं हो सकता। आप ये देख, जिनके पास चाबियां थी और जिनको चाबियां दी गई वो चोरी कर रहे हैं वहां से, और 2 दिन पहले पेपर आ रहा है, 1 महीने पहले इसकी रणनीति बनाई जा रही है कोचिंग संस्थानों से। उन कोचिंग संस्थानों के बारे में क्या क्या आज तक पता नहीं पड़ा। तो यही तो मांग कर रहे हैं कि आप नहीं करोगे, आप बचाने का काम करोगे। क्योंकि जो यदि चोर होगा तो सीना चोरी, आप देखिए 3 साल में क्या कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, सीना चोरी भी कर रहे हैं और लूट भी कर रहे हैं। और आज तो यह हो रहा है कि एक संगठित गिरोह बना करके, पहले तो संगठित गिरोह बनते थे, लेकिन सरकार में नेक्सलिस्ट बन रहा है, संगठित गिरोह बन रहे हैं। और किस प्रकार से पेपर आउट कराए जा रहे हैं, और वही चोरी के रूप में। और उसको कहने सब पेपर लीक हुआ है, लीक होने में और चोरी होने में बड़ा अंतर है। अभी मैं कह रहा हूं, सरकार यदि अपना चाहे, यदि उनको लगता है कि हमने बहुत ईमानदारी से काम किया, सीबीआई में भेज दीजिए। आपको लग रहा है सीबीआई में जैसा गया, कोई ना कोई मंत्री जाएगा, सरकार पर आंच आएगी, बदनामी होगी, तो आपने अलवर का मैटर क्यों भेजा, आपके पास पता ही नहीं। आज मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कल कि साहब ये तो एक्सीडेंटल मैटर था। तो आज पे एसपी साहब को इतना ही नॉलेज नहीं है कि आपने तो कहा था कि इसके साथ गैंग रेप हुआ है या रेप हुआ है, और डॉक्टर ने कहा कि इस प्रकार के पार्ट पर आया है, इंजरी आई है।
उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर आया। लेकिन सरकार की मंशा कैसे होती उसी मामले में हो रही है कि कोई एक्सीडेंट बता रहा है, कोई इसको रेप बता रहा है, एसपी अलग कहानी बता रही है, डॉक्टर अलग कहानी बता रहे हैं। तो ये सरकार 3 साल में कैसी चल रही है सबको पता है। और ये कह रहे हैं कि सर आपके संवैधानिक संस्थाओं की, मैं कह रहा हूँ संवैधानिक संस्थाओं में चाहे किसी की समय देखिए, आपका सवाल मैं उनसे अभी लेता हूं, पर एक चीज, उनका सवाल अभी भी अधूरा है। क्या पेगासस और राफेल जैसे मामलों पर सीबीआई जांच करेगी? देखो कि राफेल जैसे मामले में राहुल गांधी जी गए सुप्रीम कोर्ट में, माफी किसने मांगी? इन्हीं लोगों ने तो मांगी माफी। तो मतलब आप झूठ फैलाओ और झूठ के बाद में आप सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग लो और सुप्रीम कोर्ट से मामला क्लियर हो गया और आप कह दिया इनके फेवर में नहीं आया था कि सुप्रीम कोर्ट इनके अगेंस्ट में। सर, तो मतलब न्यायपालिक में पेगासस के बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि उसमें तो रिपोर्ट छपी है बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि विदेशी मीडिया से चलने वाली कांग्रेस है, और जो विदेश से जो न्यूज़ें आती है ना, उन न्यूज का ऐसा इस्तेमाल करने में कांग्रेस माहिर होती है। सर नहीं, विदेशी मीडिया ने भी हम भारत को बहुत बड़ा स्थान नहीं दिया। उसमें 68 पैरा की एक रिपोर्ट के अंदर एक छोटा सा पैरा हमारा है, कोई बहुत बड़ा हमारा उसमें रोल नहीं दिखाया उस मीडिया ने। उसने पूरे दुनिया में जहां जहां पेगासस यूज हुआ है उनके बारे में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें एक छोटा सा हिस्सा हमारे लिए। देखो कि मैं कहूँ जितनी भी जांच एजेंसी हैं, कोई भी मुद्दा हो, चाहे राफेल जैसा मुद्दा हमने बता दिया, पेगासस से मुद्दा हो, चाहे ऐसा कोई हो, आप बताइए 7 साल के अंदर यदि मोदी जी की सरकार रही है, इसमें एक ही किसी मंत्री पर कोई उंगली उठी हो भ्रष्टाचार की गुंजाइश उठी हो? यूपीए के 2nd टर्म के अंदर बच्चा उस मिनिस्ट्री के पास में घूमता था, और जो लोग दलाल जो घूमते थे, सबको पता कितना भ्रष्टाचार हो रहा था। और भ्रष्टाचार में सारी पार्टी पूरी लिप्त थी, कांग्रेस सारी लिप्त थी। इसलिए आज कांग्रेस कहाँ सिमट गई है? 2-3 राज्यों में सिमट गई है, और बाकी के लोग भग रहे हैं। आज कल भी भगे, अश्विनी कुमार जी भगे, उससे पहले लोग भी भग रहे हैं। तो कांग्रेस अपना देखे कि हम बाहर क्यों जाए। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष सशक्त हो केंद्र सरकार में। बिल्कुल। तो अब इन्होंने ये तो आपके पास आ गया वापस से कि कांग्रेस के टाइम पे बहुत घोटाले हुए हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, जिसकी वजह से आज कांग्रेस इस स्थिति में कि 2-3 राज्यों में सिमट गई है। केंद्र में कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां मचाई हैं, बहुत उंगलियां उठी हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जो 2G और 3G का मामला जिसने भी उठाया, उस आदमी ने मतलब अनकंडीशनल अपोलॉजी मांगी कोर्ट के अंदर। CAG जो थे, CAG विनोद राय, जिसको इन्होंने अपना एक फेस बनाकर जिस तरीके से किया, और उस आदमी ने मतलब बाकायदा माफ़ी मांगी। तो CAG का मामला भी ये कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए, 2G का मामला कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए, और भी तमाम तरीके के मामले, चाहे शीला जी के खिलाफ जो ये अरविंद केजरीवाल जी जो इनका पिट्ठू है वो लेके आए, और उस मामले भी वो कहीं प्रूव नहीं हुए। वो एक फाइल लेके घूमता था, बोला सबके चिट्ठे हैं मेरे पास, वो कहाँ है फाइल? आज देखिए पूरे देश के अंदर देखा कि 2012 के अंदर जिस इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने, या बाबा जो ये आपका बाबा रामदेव हो, चाहे श्री रविशंकर हो, चाहे आपके अन्ना हजारे हों, चाहे ये जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हों, आज सारों का इन सब का मतलब इतना बढ़िया प्लेसमेंट हो गया। कोई उपराज्यपाल बन गया, कोई केंद्रीय मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र था 2012 में केंद्र की सरकार को, मनमोहन सिंह जी की सरकार को गिराने का। उस सरकार को गिराकर उसके बाद में देश ने क्या हासिल किया? आज देश के अंदर 2014 के बाद में, मुझे एक बात बताइए, नोटबंदी हुई। नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। राफेल रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा घोटाला है। जिस कंपनी ने कभी कागज का जहाज नहीं बनाया, उस कंपनी को 10 दिन बनी हुई कंपनी को राफेल का ठेका दिया गया, दिवालिया कंपनी को राफेल का ठेका दिया गया। 3 गुनी कीमत में, चाहे मतलब विदेशी दूसरे कंट्रीज के अंदर, चाहे अभी भी आपने एक देखा होगा एक देश के साथ में राफेल के जो डील हुए, हमसे 3 गुना, हमारे जहाज 3 गुना कीमत पे खरीदे। कांग्रेस जितने जहाज खरीदना चाहती है उसके 1/3 जहाज ये खरीद रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने जब जांच एजेंसियों को अपने काबू में कर लिया, मीडिया को अपने काबू में कर लिया, तो मामले खुलेंगे कैसे? पहले CAG हर साल रिपोर्ट जारी करती थी, अब आपने देखा होगा CAG कोई रिपोर्ट जारी करती है क्या? तो ये तमाम बातें ये अपनी पेट थपथपा रहे हैं कि साहब घोटाले नहीं हुए। मैं कहता हूं नोटबंदी का इतना बड़ा घोटाला था कि केंद्रीय गृह मंत्री को कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बना के अपने अंडर में लेनी पड़ी, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा घोटाला था कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर नोट बदली को लेकर। इनके जितने भी, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, तमाम कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर इन्होंने एक दिन में जिन बैंकों का 30-35 करोड़ का टर्नओवर या कारोबार होता था, वहां से हजारों करोड़ के नोट बदले गए। भाजपा को 6-7 साल 10 साल सत्ता में रही है, लेकिन आज भाजपा की नेटवर्थ देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन भ्रष्ट है, कौन ईमानदार है। हमने 60 साल
साल राज किया, बड़े लेकिन आरोप। हमारे पास 500-600 करोड़ होंगे, इनके पास 5000 करोड़ है। मतलब पूरा का पूरा आप नहीं, भ्रष्टाचार की राजेंद्र जी, एक सवाल मेरे मन में आया इससे कि आपने कहा हमने इतने समय राज किया, हमारे पास 500-600 करोड़, इनके पास इतनी जल्दी, तो कहीं रिग्रेट महसूस कर रहे हैं? नहीं, रिग्रेट नहीं है, राज करने रिग्रेट के नहीं बाद भी है। हमारे पास कम आया। हमने देखिए चुनाव, ये जो चुनाव आयोग के अंदर सरकार या राजनीतिक दल अपनी जो जमा होता है, क्योंकि ये देखो चंदे के राजनीतिक चंदे के रूप में जो पैसा मिलता है उसी का हमें डिक्लेरेशन देना पड़ता है। आप देखिए हमसे 10 गुना ज्यादा कैसे, जबकि हमसे मतलब 5वें हिस्से में ये सत्ता में रहे। तो आज आप सोचिए ना, इनकी आप सत्ता में कम रहे पर इनसे ज्यादा कमाई कर ली, इनसे ज्यादा चंदा आ गया आपके पास, क्यों? देखो कि जनता का आशीर्वाद भी बीजेपी पे है, ये तो पक्का है। 284 की लगभग सीटें, 82 की लगभग सीटें आती है, तो दूसरी बार में 303 की लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी आती है, राज्यों के अंदर आ रही है। तो आपको सबको पता होगा किस प्रकार से चंदा का क्यों आएगा, और हमने फिर कहा कि 2000 से या 2000 तक से ऊपर देगा, वो चेक देगा, बाकायदा सारा काम है। और उसके बाद में भी आप बताइए पीछे के दरवाजे से कौन जाते थे? राहुल गांधी जी जाते थे ना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट से। और राजस्थान के अंदर आप देख लीजिए, अपने चलो राजस्थान की बात चल रही थी, चलते चलते ये सेंटर बड़े बड़े कॉर्पोरेट से कॉर्पोरेट से तो इनके संबंध है। अभी राजस्थान में अभी 3 दिन पहले ऊर्जा नहीं, कांग्रेस इसके अभी विपरीत उनसे एमयू किया है। आरोप के कॉर्पोरेट्स जो घराने हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेटिव घराने हैं यहाँ हिंदुस्तान के, उनसे तो बीजेपी का संबंध बताती है कांग्रेस। तो कह रहा हूँ कि शुरू से ही अब क्या करें, कोई ना कोई तो कारण बताए ना, वो कारण इनको बताना है, जनता के समक्ष बताया, जनता ने तो फेल कर दिया। अच्छा, 2 बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर दिया है। कौन कौन से कॉर्पोरेट घरानों से कांग्रेस के संबंध? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बात इस चीज की नहीं, यदि मान लो कोई भी सरकार एमयू करती है या किसी को कोई टेंडर देती है, ये सरकार का प्रोसीजर है। अब राजस्थान की गवर्नमेंट भी कर रही है, उन्हीं लोगों से कर रही है ना। अब उसको आप राजनीतिक एजेंडा समझाने की कोशिश करो। हम भी कहें कि इन लोगों से थे आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय पर, वो बात नहीं है। आप उसको बना, लेकिन पब्लिक ने नहीं एक्सेप्ट किया ना, पब्लिक ने मना किया। और आप देखिए 3 साल के अंदर कांग्रेस राजस्थान में क्या कर रही है। अब कर्ज माफी की बात आ जाए, अब इनसे पूछो कि कर्ज माफी क्या क्या कर दिया, कर्ज माफी आपने, वो पूछ ढूंढ रहे हैं किसान को गांव गांव में जाकर के। कर्ज आप माफी ढूंढ रहे हैं। कर्ज माफी पे कुछ बोलना चाहिए? नहीं, मैं बताऊं आपको, यूपी के अंदर अभी चुनाव हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, संपूर्ण कर्जा माफ कर दीजिए। अब इनसे पूछे कि राजस्थान में कर दिया कर्जा माफ? तो ऐसे लुभावने मतलब यहाँ का, और कहा कि राजस्थान में तो हमने कर भी दिया है। अब इनसे पूछ लीजिए 60 लाख के लगभग किसान है, और किन लाखों को आपने राष्ट्रीयकृत बैंक है उनका कर दिया क्या? आपने 20-20, 15-15 हजार जिनके लिए थे उनके माफ कर दिया। और आप पूरी लिस्ट बता दीजिए ना, कौन कौन सी क्या क्या किए हैं। लिस्ट नहीं आ रही है। लोग किसान के लगभग 4 दर्जन से ऊपर किसान, ये तो रिकॉर्डली है, इन्होंने जवाब दिया विधानसभा के अंदर, 4 दर्जन के लगभग किसानों ने आत्महत्या कर ली। गंगानगर में एक किसान आत्महत्या करता है और बताता कि मैंने कर्ज लिया था, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वादा किया राहुल गांधी जी ने कि मैं यदि कर्ज चुकाएंगे, और मैं कर्ज नहीं चुका पा रहा हूं, लेकिन मेरा मौत का जिम्मेदार कौन होगा? आपके गहलोत साहब को बताया। तो इससे बड़ी क्या बात होगी? कह रहे हैं साहब ने कर्ज माफ कर दिया। अरे भाई, वादा आपने किया, कह रहे हो केंद्र सरकार माफ करे। अब कहेंगे राजेंद्र जी साहब हमने तो सेटलमेंट के लिए कह दिया, जाओ केंद्र सरकार माफ करी, केंद्र सरकार। अब बेरोजगारी भत्ता की बात बताऊंगा, अब बेरोजगारी भत्ते में तो राइडर कितना डाले? ये भी तो हो सकती है ना कि जब वादा है और ऐसी परेशानी की बात है, तो केंद्र सरकार कुछ सहयोग तो कर सकती है कर्ज माफी में। देखो मैं बताऊं आपको, केंद्र सरकार ने कहा कि हम किसान को स्वावलंबन बनाए। अब बताइए, खराबे वाली बात आती थी, खराबे में 50% होता, उसका 33% किया। बीमा की बात आती थी, बीमा के अंदर हमने 4, 2, 2.5, 3 जो 5 का था, व्यवसायिक का अलग, करीब का, रबी का अलग, उसके अंदर हमने शेड्यूल बनाया, उसको कम करने का काम किया। सम्मान निधि नहीं दी गया, बीच में नहीं किया, यूरिया की जो लाठियां चलती थी, कालाबाजारी होती थी, जवाब ले लेते फिर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। फटाफट एक जवाब, बहुत बिल्कुल संक्षेप में जवाब दे दूंगा। राजस्थान के अंदर 2 लाख तक के कर्जे 21 लाख किसानों के माफ कर दिए गए। 21 लाख किसानों के, ये बिल्कुल मतलब लिस्ट है, बाकायदा लिस्ट है, साइट पे लिस्ट है, सब चीजें साइट पे लिस्ट। और मैं नहीं डेफिनेटली नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने 21 लाख किसानों के कर्जे की माफी की बात करी। और उसके अलावा जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जो रिजर्व बैंक के अधीन आते हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना 10% जो नियमानुसार है। नहीं, एसबीआई का नियम है, देखिए सुनिए एसबीआई का नियम है, पंजाब में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, राजस्थान सरकार भी उनका 10% बकाया अपनी तरफ से देने को तैयार है। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को इसकी परमिशन देनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं साहब, 11 लाख करोड़ रुपया इन्होंने एनपीए कर दिया कॉर्पोरेट्स का।
तो किसानों का कुछ 50,000 लाख कर्जा माफ हो जाए, लाख करोड़ का, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई तूफान नहीं मच जाएगा। जबकि इनके सरकार के मंत्री केंद्र में और लोकसभा में कहते थे किसानों का कर्जा माफ नहीं कर चलिए, सकते। बिल्कुल, दो बिल्कुल, मतलब आय राजेंद्र जी, दुगनी करने की मैं बात बिल्कुल, करके आए थे, बिल्कुल। कहाँ पे है, मतलब बिल्कुल, वादे बिल्कुल, मैं निभाओ ना। समझ 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बात जी, करी, जी। अभी नहीं रोजगार मिले, तो ये तमाम बातें हमारे घोषणा पत्र की बात करते हो, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल राजेंद्र जी, 501 समय में की से- सीमा है। जी। अब मैं इसमें अब फिर कभी इसको दोबारा जारी करेंगे, है ना। किसानों का कर्जा माफ, हम हालांकि यहाँ रीट की बात कर रहे थे, पर बातें काफ़ी आगे बढ़ गई और आगे चली गई और काफ़ी मुद्दे और उठ के आए हैं। इन्हीं मुद्दों पे अगली बार फिर आपसे चर्चा करेंगे, फिर आपसे रूबरू होंगे शनिवार शाम 4 बजे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। देखते रहिए नवतेज टीवी। जब शहर में हो जल्लल्ला, सवाल तो बनता है। जब सुरक्षित ना हो नारी इलाज, सवाल तो बनता है। जब महंगाई